हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों मिशन मोड चल रहा है, आप सभी को पता होगा हमारा आरपीएफ के रिगार्डिंग भी। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जिसने भी अपना मिशन मोड बना रखा है भाई, तो चैनल पर अगर आ गया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम पूरे मैथ के सॉल्यूशन, मेरी पूरी कोशिश रहेगी पूरा पहले मैथ को कंप्लीट करवा दें, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके। अगर आपका सपोर्ट ज़्यादा रहा तो मैं सभी चीज़ें एक साथ लेकर भी चल सकता हूं। ये आपके बेस के ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिस कैंडिडेट को लगता है कि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, हर प्रकार से मैं अपने समझाने की कोशिश करूंगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, विशेष बैच चल रहा है आरपीएफ के रिगार्डिंग, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। पूरी टीम आपकी सहयोग करेगी, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कितने भी कैंडिडेट हो भाई, आपका सपोर्ट 101% कराने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा भाई, क्या है भाई, 15 वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 18,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए प्राप्त करें। यानी कि 18,000 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज सभी को पता होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैं, क्या है भाई 18,000 कितना है, 18,000 गुना में 15% है, यानी कि 115/100 इंटू 115/100। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेना भाई, सिंपल सा निकल के आ जाएगा भाई। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है भाई। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज के ऊपर ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कर लेना भाई, कट पिट कर। अब जब आपका आंसर है भाई, यहाँ पर दिख भी रहा होगा 23,805। ठीक है, ये तो है आपका शॉर्ट, आपको जिस प्रकार से आपने बचपन में पढ़ा होगा भाई। वैसे दूसरे तरीके से बात करूँ तो मैं 18,000 रुपये की राशि है 2 साल के लिए, यानी कि पहले की बात करें तो 18,000 रुपये की जो राशि है पहले साल में तो आपकी मिलेगी, वो कंपाउंड की बात कर ले या फिर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सेम मिलेगी। ठीक है, दूसरे साल में ही आपको जो ब्याज है उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो वो तरीका भी है आपका, तो आप दोनों प्रकार से किसी प्रकार से कर सकते हैं। मेरी मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो भाई बिल्कुल जीरो लेवल से है, तो इस वजह से मैं जीरो लेवल से करूँगा। जिस कैंडिडेट को लगता है कि एडवांस लेवल लिखना है तो वो एडवांस लेवल भी मैंने बता दिया है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आप कमेंट कर देना भाई, आपका सॉल्यूशन भेज देंगे भाई। एक धातु की कीमत 115 से बढ़कर 138 हो गई, वर्दी का प्रतिशत ज्ञात करना है। 115 से बढ़कर 138 हुई है, कहाँ से बढ़ी है भाई, 115 से बढ़कर 138 हुई है, कहाँ से, 115 से 138, तो कितनी बढ़ गई भाई, तो 15 और 8 कितने हो गए, 23, कितनी होगी 23। तो कहाँ से बढ़ी है, सबसे बड़ा तो ये है भाई, कहाँ से बढ़ी है, तो 115 से, कहाँ से बढ़ी है, 115 से गुना 100। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर 20 आएगा। 5 से कट करेंगे कितना आएगा भाई, 23 आएगा। 23 से यह 23 कट गया तो आंसर कितना आ गया भाई, आपका 20 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। किसी भी डाउट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, बी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, 45,342 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा भाई। तो 9 से विभाजित होने का भाई रूल क्या है, तो रूल है कि भाई जो संख्या है इन सभी को प्लस करना है, यानी कि 4 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 2 और क्या भाई 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो करेंगे तो देख लेना भाई, कितना है 9, कितना है 9 और ये कितने हैं 3 4 7 और 2 9, कितने हो गए 18, कितना हो गया 18, 18 में 9 का देंगे तो 9 के डिवाइड का रूल क्या है भाई, पूरा पूरा चला गया, यानी कि रिमाइंडर है 0 बच गया, तो क्या भाई शेष क्या बचेगा भाई, तो 0 बचेगा भाई। ठीक है, ये है 9 के डिवाइड के रूल। तो भाई अगर आपको मैथ में 101% आपने स्पीड को इंक्रीज करना है भाई, आरपीएफ में आपको स्पीड चाहिए भाई। किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आएंगे, मेरे भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फिजिकल इसमें बहुत हार्ड है। ठीक है, तो हर भाई पेपर को एनालाइज किया करो, उसके बाद ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर का अनुपात है 3, 2 और 1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत कितनी है, 3, 2, 2 है और बॉक्स की लागत 90 रुपये है, तो बॉक्स में पेन की संख्या कितनी है भाई, संख्या खींचे। इसका मतलब है कि पेन की संख्या पूछी गई भाई। आरपीएफ में भाई जो लेवल पूछा गया था ना, मतलब जो एंड वेंड तरीके से लैंग्वेज पूछी गई थी, और काफ़ी तो क्वेश्चन गलत भी मिलेंगे इसमें आपको, इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें काफ़ी गलत है, लेकिन सच में 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको गलत देखने को मिल जाएंगे। एक बॉक्स में पेन और पेंसिल और इरेजर की इतने अनुपात है, तो मैं सिंपल भाषा में पूछूँ आपको बताऊँ तो, यानी कि पेन की जो कीमत है ना वो 3 रुपये, पेंसिल की 2 और इरेजर की 2 रुपये है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि भाई पेन, पेंसिल और इरेजर के अनुपात है, यानी कि 3 पेन है और इसको कितना है भाई, अनुपात कितना है 3, तो ये पूछ सकते हैं भाई अनुपात। देखो भाई, तो 3x कितना हो गया भाई, 3x, और पेंसिल का बात करें तो 2x,
सामने दिख रहा होगा। और इसकी बात करें इरेजर एक्स है, यानी कि एक एक्स पुट कर सकते हैं आप। कीमत की बात करें तो कितनी है 3, कितने हैं 3, और पेंसिल 2 और इरेजर 2। ठीक है, पूछा गया है कर लो। 3 तिया 9, कितना आ गया 9, प्लस में 2 दूनी 4, प्लस 2 को करेंगे तो 2x, और टोटल जो लागत कितनी है भाई 90 रुपये। कितनी है 90। 9 4 13 और 2 15, कितना आ गया 15x। 15x बराबर कितना हो गया भाई 90, बराबर कितना आ गया भाई 90। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, कट कर दो। 15 को कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 6 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6। अपने पूछा क्या गया भाई बॉक्स में पेन की, तो पेन कितने हैं भाई, पेन की संख्या देख सकते हैं भाई 3, तो 6 या 18। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई डी नंबर, लास्ट आपका राइट बनेगा। ठीक है, किसी कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, ये देख सकते हैं भाई DI वाला क्वेश्चन है भाई। निम्न में से पात्र उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत दिखाई गई है। 2001 से लेकर 2006 के दौरान 6 वर्ष की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में तुलना है। ठीक है, तो ये नीचे को दिख रहा होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस जोड़े में पात्र उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम प्रतिशत अंतर है भाई। क्या है भाई अंतर कम है, तो अंतर कम क्या कैसे मिलेगा भाई, अगर संख्या में कम है तो प्रतिशत भी कम मिलेगा भाई। ठीक है, तो इसमें भाई क्वेश्चन देखना मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर में आधे क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने की आवश्यकता थी, आधे क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। जिस कैंडिडेट को लगता है कि मुझे मैथ में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो मेरे भाई प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आपको क्या आवश्यकता है प्रैक्टिस की, तो आप ये सभी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर ले मेरे भाई। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि मैंने इधर का पढ़ लिया इधर का पढ़ लिया, सही वे में चलो। RPF आपकी वर्दी आपके कंधों पर होगी मेरे भाई। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसी प्रकार से। तो चलिए देखते हैं भाई, अंतर देखते हैं भाई। अंतर देखो भाई कितना है भाई, ये अंतर है भाई कितना 14, कितना है 14। ये कितना है भाई 11, कितना है ये 11, और ये कितना है 1। ये अंतर कितना है भाई 20 का, कितना है 20 का, और ये अंतर कितना है भाई यहाँ पर देख सकते हैं 38 का अंतर है भाई। ठीक है, 38 का अंतर है। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हो तो भाई बता देना भाई। ठीक है, देख लेना मेरे भाई। तो क्या बोला गया है कहाँ पर अंतर कम है, तो अंतर देखना भाई 59 से लेकर 60, यानी कि कहाँ भाई ये दो, ये देख लेना कितना है 59, 2003 और 4 के बीच। ठीक है, सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी मेरे भाई, आप ये समझाने के लिए मैंने बता दिया, वरना आप टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मेरे अनुसार आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी देख सकते हैं भाई क्या है भाई। सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अनुसार क्या होगा भाई, ये डिवाइड वाला सोल्व होगा। तो जब देखना सोल्व करने की कोशिश, देखो साफ साफ दिख रहा है भाई 552 24 में डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा देख सकते हैं भाई, कितनी बार जाएगा देखो 23 है तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, कितना बच गया 48, कितना बच गया 5 और 2 7, 24 तिया 72, कितनी बार जाएगा 23 बार। ठीक है, ये भाग दिया भाई इस वाली संख्या को, इसको भाग दिया भाई इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई अब कितना आ गया ऊपर वाला और नीचे वाला डिवाइड करते हैं। 552 में 23 का जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 दूनी 46, कितना बच गया 46, 46 के बाद 9 बच गया, 9 और 2 और 23 चौका कितना होता है 92, कितना आ गया 24। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। तो अब देखो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। 23 आगे कितना है 23 और कितना है प्लस 23। ओके ठीक है भाई, यहाँ कितना आ गया 24, कितना है -1। ठीक है फ्रेंड्स, 23 गुना 23 प्लस 1 कॉमन ले लो भाई, 23 कॉमन ले सकते हैं भाई, कितना बच गया 23 और यहाँ कितना बच गया +1। ओके, नीचे कितना आ गया भाई 24 में से 1 गया तो 23। किसी को 1% भी प्रॉब्लम हो तो बताना भाई। 23 से 23 कट हो गया, 23 प्लस में 1 कितना आ गया भाई 24। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई डी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी नंबर। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। राम और राज है, क्या है राम है और क्या है राज है। ओके, 4:5 में है, कितना है 4:5, तो मान लेते हैं 4x और 5x। ठीक है, यदि इनकी आयु का योग 126 है तो उन्हें उनकी आयु से अलग करें। चलिए, यानी कि अंतर पूछा गया मेरे अनुसार, तो 4 और 5 यानी कितना आ गया भाई 9x। योग पूछा गया ना, तो योग कितना है 126, कितना है 126, कट कर लो भाई, कितना आएगा
9 एकम 9, कितना बच गया 3, और 9 चौक 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यानी कि एक का अंतर एक का ही है ना। देखो 4 और 5 में अंतर कितना का है, एक का। तो इनकी आयु से अलग करो। देखो भाई क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको कन्फ्यूजन में किया गया था। इंग्लिश लैंग्वेज में देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक की वैल्यू कितना है भाई, 14 आ गई ना। तो कितना आ गया भाई 14। देखो 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, आयु का योग दे रखा था तो हमने योग कर दिया भाई, कितना 126 के बराबर रख दिया। क्या बोला गया था, इसकी आयु से अलग करना है, यानी कि अंतर। अटपटी लैंग्वेज दे रखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई समझ जाना आप, एक अंतर आ गया आपका यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन करते हैं भाई। एलसीएम लेना आता होगा, एलसीएम लेते हैं भाई। कितना आएगा, साफ साफ दिख रहा है 20 आएगा भाई। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई। 4, 5 और 10 का एलसीएम नहीं आता तो बता देना मेरे भाई। भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 टाइम। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, कितना आ गया भाई 25 आ गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस करेंगे, 5 को करेंगे तो 5 4 बार, 4 को करेंगे तो 4 या 12, ठीक है। 10 में देंगे 2 टाइम, 2 को 9 से करेंगे 18, ठीक है। अब क्या भाई ऐड करेंगे 25 और 12 37 माइनस 18, कितना आ गया 18 बटे में 20, ओके। तो 37 में से 18 गया तो कितनी जाएगा 19, कितना बचेगा 19, 19 बटे में 20, 19 बटे में 20, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना भाई, भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा देखना भाई 100, ये देखो कितना है 19 बटे 20, 19 बटे 20 को सॉल्यूशन करते हैं भाई। सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ मैं आप सभी को, एक बार थोड़ा सा कट करते हैं। ये देखो 19 बटे 20 है तो भाग देंगे भाई, कितना 20 का नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 आएगा, ठीक है। तो 20 को करेंगे कितनी बार जाएगा 20 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, कितना आ गया 180, कितना बच गया 10, ठीक है। नहीं जाएगा 0 उतारा, 20 को करेंगे तो 5 टाइम, कितना आ गया 100, 20 5 100, ठीक है। कितना आ गया 0.95, कहाँ पर है डी नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का कोई डाउट, चलिए आगे चलते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज है भाई का क्षेत्रफल पक्ष लंबाई 30 सेमी के साथ निकाले भाई। इंग्लिश में पढ़ना मेरे भाई वरना आधे क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे। क्या पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4, √3/4, भुजा कितनी है 30 अभी, तो 30 इंटू 30, ओके। कट करेंगे 2 से, कितना आएगा यहाँ पर होगा 15, 2 से फिर कट करेंगे तो कितना आएगा 15, कितना आ गया 15, 15 15 225, तो 225 √3, ठीक है। यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ रूट लगेगा भाई, यहाँ पर क्या लगेगा रूट लगेगा, क्या लगेगा भाई रूट लगेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा 225 रूट। यहाँ पर आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना जाएगा यहाँ पर रूट लगेगा भाई, ठीक है। सी नंबर। 5 संख्याओं का औसत 113 है, एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वहीं रहता है, पता करें कि उसमें कितना नंबर गिरा है भाई। देखो फ्रेंड्स 5 संख्याओं का औसत है, 5 संख्याओं का औसत क्या होता है भाई, उसका एवरेज यानी कि मिड पॉइंट, ठीक है। संख्याओं का औसत 113 है, 5 संख्याओं का औसत 113 है। क्या बोला गया है कि एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वहीं रहता है, तो पता करिए उसमें से कितना नंबर गिरा है, यानी कि कितना नंबर वो हुआ है भाई। औसत जब सेम रहेगा तो संख्या में कितना नंबर गिरा है, तो सेम नंबर ही गिरा होगा मेरे भाई, कितना 113 ही। औसत जब सेम रहेगा ना, कोई भी अंतर नहीं पड़ा, यानी कि सपोज करो 114 होता तो अंतर पड़ता, या फिर सपोज करो 112 होता तो भी अंतर पड़ता। एक मात्र ऐसा ही है कि जो औसत है, यानी कि जो औसत रहेगा वहीं सेम रहेगा, यानी कि 113। क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अगर कोई आपको ये बता रहा है फलाना डिगड़ा, तो बिना फालतू की टेंशन नहीं पड़ना मेरे भाई। 90 मिनट है, आप कितना भी शो ट्रिक फलाना कर ले, अगर किसी कैंडिडेट ने परफेक्ट वो नहीं कर रखा ना, तो भाई आप अपने तरीके से ही करने का प्रयास करेंगे। तो टाइम सबसे बड़ा है भाई आरपीएफ में, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो क्या है, सॉल्यूशन है तो 22 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई 15, कितना बचेगा 15, माइनस है और ये कितना है 32, ठीक है। 32 में से 15 गया तो कितना बचेगा भाई 17, कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 17, ये हमने कर लिया, कितना 17। अब कितना है 9 प्लस में 17, तो 9, अब ये देखो मैं पूरा बता देता हूँ आपको, ये कितना है 42,
42 माइनस ये कितना है 9 प्लस में 17, ठीक है, ये बच गया अब आपका। तो 17 और 9 कितना बच गया भाई 26, कितना हो गया भाई 26, तो माइनस कर दो, कितना हो गया भाई 42 माइनस 26, कितना बच गया भाई 42 में से 26 गया तो भाई कितना बच गया 16 बच गया, ठीक है। ओके, राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई बी नंबर। इजी सवाल था भाई, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क करना मेरे भाई। अच्छा सवाल है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये देखो कितना है 0.574747, यानी कि आप एक ध्यान से देखना भाई, रिपीटेशन किसका हो रहा है भाई, रिपीटेशन हो रहा है 74 का। तो क्वेश्चन क्या है 0.574, जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर क्या होता है भाई बार होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉल्यूशन करना है, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं भाई। जिसके ऊपर बार है वो इतने क्या लगेंगे भाई 9 लगेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 लगेगा, ठीक है। अब बोलोगे ये सॉल्यूशन हो गया, नहीं सॉल्यूशन नहीं हुआ है मेरे भाई। सॉल्यूशन क्या नहीं हुआ है कि जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो माइनस और होता है, बस यही है, यही होता है भाई, ठीक है, ध्यान से समझ लेना भाई। जिसके ऊपर बार है वितने 9 लगते हैं, नीचे का रूल तो ये है, जिसके ऊपर नहीं है वितने, जैसे कि 5 के ऊपर नहीं है तो 1 0 लग गया, ठीक है। सपोज करो भाई 4 रिपीटेशन होता तो कितना होता भाई, एक तो 9 और 2 0 होते, ठीक है, और बाकी के 5 और 7 क्या होते भाई माइनस हो जाते। तो 5 7 4 में से 5 गया तो कितना बचेगा भाई 5 6 एंड 9, ओके। उसके बाद कितने हैं भाई 9 9 एंड 0, ऑप्शन यही है तो ये टिक कर सकते हैं, और कट हो रहा है तो कट करके दे रखा है वो दे सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई सी नंबर, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, मेरे अनुसार तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड लगते हैं। अगर उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 90 सेकंड का समय लगता है तो उस ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए भाई। देखो एक बात अपने दिमाग में पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर ट्रेन है किसको पार करी है भाई, सिग्नल को पार करी है, किसी इंसान को पार करी है, दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को पार करी है, तो यानी कि वो खुद को पार कर रही है, ठीक है। अगर वह किसी पुल को पार कर रही है तो ट्रेन को भी साथ में उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई क्या भाई एक्स है, कितनी देर में पार करती है भाई 27 में, सिग्नल को कितनी देर में पार करती है 27 में, ठीक है। इक्वल क्या भाई आगे क्या दे रखा है कि 650 मीटर लंबे पुल को भी, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी हमने x प्लस में पुल की कितनी है 650, कितनी देर में पार करती है भाई 92 में, ठीक है। सॉल्यूशन कर लो भाई, सॉल्यूशन नहीं आता तो देखो क्रॉस कर लो भाई, कितना है 92x बराबर और कितना था भाई 600x था 27x प्लस में 650 इंटू 27, ठीक है। ऐसे करेंगे भाई, माइनस कर लेते हैं, 92 में से 27 गया तो कितना बचेगा भाई 65x, कितना बचेगा 65x, कितना है भाई ये 650 इंटू 27, ठीक है। गुना नहीं करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो x है बटे में 65 आ जाएगा, ठीक है। 65 को कट कर देंगे कितना बचेगा 10 को 27 से गुना करेंगे कितना बचेगा 270, ठीक है। किसी को नहीं आया तो बताना मेरा भाई, राइट ऑप्शन ए नंबर, राइट ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। यानी कि x ट्रेन की लंबाई मान ली हमने x, तो सिग्नल को पार करना में करता है 27 सेकंड में, x बटे में 27 इक्वल है, उसके बाद ट्रेन प्लस में पुल यानी कि x प्लस में 650 बटे में 92, ठीक है। यही सॉल्यूशन करना था मेरे भाई। चलिए आगे वेरी इजी क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपये में खरीदा और 78 रुपये में बेच दिया, नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है भाई सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। 104 रुपये में खरीदा और कितने में बेच दिया 78 में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई भाई, कितने की 22 और प्लस 4 26 की, कितने की हानि हुई 26 की। तो कहाँ से खरीदा कितने का भाई 104 से, कितने का 104 से गुना, ठीक है। कन्फ्यूजन किसी को कोई, ठीक है। 26 को कितने बार जाएगा भाई 4 बार, और 4 कट करेंगे कितनी बार बनेगा भाई 25, कितना 25, ठीक है। राइट ऑप्शन ए नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। किसी को अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे भाई तो भाई बता देना, ठीक है। डिफरेंस निकाला है भाई क्योंकि नुकसान है, 104 में खरीदा था 78 में बेच दिया, कितना आ गया अंतर 26, कहाँ से खरीदा था भाई 104 से, यानी कि हमेशा क्रय मूल्य पे सीपी पे आपका क्या निकलेगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, गुना
सॉल्यूशन कर लेना, राइट ऑप्शन मिल जाएगा भाई आपको। एक ट्रेन 33 मीटर सेकंड तेज चलती है और 11 सेकंड में एक संकेत को पार कर जाएगी, फिर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। ट्रेन, इसमें ध्यान रखना भाई, सेकंड है, मीटर सेकंड है, ठीक है। किलोमीटर वाले हैं तो चेंज करना पड़ेगा, सेम है तो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या पूछा गया है, लंबाई। लंबाई का मतलब क्या है आपसे, दूरी। क्या है, दूरी। तो दूरी क्या होता है भाई, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाल, क्या होता है, चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। ओके, देखो भाई अब क्या है भाई, आपका क्या पूछा गया है भाई, आपसे आपसे पूछा गया है दूरी। तो चाल कितनी है, 33। कितनी है, 33। ओके, समय कितना है, 11। ओके, गुणा कर लेना भाई, कितनी बार, 11 तिया 33, 11 तिया 33, सॉरी 3 बचे, 11 33 और 3 36, कितना आ गया भाई, 363। राइट ऑप्शन भाई ए नंबर। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, ए नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं भाई। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक गैस सिलेंडर है भाई, क्या है, गैस सिलेंडर है की कीमत 456 से बढ़कर, 456 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 570 हो गई। एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने % की खपत होनी चाहिए। देख लो मैंने भाई, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि यही क्वेश्चन ही ज़्यादा गलत होता है। 456 से बढ़कर 570 हुई है, तो कितना हुआ भाई, 114 का डिफरेंस अभी, ठीक है, 4470, 114 हो गया। अब क्या बोला गया भाई, एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए, तो कम कहाँ से किएंगे भाई, 570 से ही करेंगे ना। तो भाई ये ट्रिक है, थोड़ा इसको थोड़ा समझना भाई। और क्या अभी परसेंटेज है तो 100, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। 114 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को करेंगे तो कितना, 20 टाइम, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं मेरा भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, बी नंबर। 456 नहीं आएगा मेरे भाई, 456 से बढ़कर 570 हुई है, तो कम करनी है, तो कम कहाँ से होगी, 570 से ही होगी, ठीक है। ये आप चीज़ थोड़ा समझना। आगे चलते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन देखना। 12% वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज में निवेश के बाद अर्जित ब्याज कितना है, 3720 रुपये है। यदि निवेश की गई राशि खोजे, ठीक है, तो सिंपल सा है भाई, अगर ब्याज दे रखा है तो मूलधन निकालना है, सिंपल है। मूलधन क्या होता है भाई, मूलधन गुना ये 12 इंटू 5/100, ठीक है, कितना दे रखा है, 372 एक तो ये तरीका है भाई, सॉल्यूशन कर लेना, ये 100 इधर आ जाएगा, 1260 भाग दे लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है, जो सिंपल सा है, सभी को आता भी होगा, बच्चों ने पढ़ रखा होगा। एक और तरीका है, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, 12% है, तो नेक्स्ट ईयर भी 12, अगले भी 12, अगले भी 12, अगले 12, यानी 5 साल तक 12, 5 साल तक 12 है, यानी कि 5 वर्ष का निकालना है। कितने का है भाई, 5 साल का। 5 साल का मतलब समझ गए आप, यानी कि क्या है भाई, 60, 12 पेंचू 60, ठीक है, कितना है, 60। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, 60। काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं थोड़ा मॉडरेट कराओ, तो 60 की वैल्यू कितनी है भाई, 3720, ठीक है। कितने की निकालनी है भाई, कोई भी चीज़ क्या होती है भाई, 100% होती है। मूलधन क्या है, 100% है। जब ब्याज है 60/60 है, क्या निकालना है भाई, 100 गुना 100, ठीक है। ये आपका 0 से 0 कट गया, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 छंगड़ा 36, 6 1 बज गया, 6 दूनी 12, तो 62 को 100 से करेंगे तो कितना आ गया, 6200, वेरी इजी, 6200, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन किसी को, किसी प्रकार से अगर 1% भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना मेरे भाई, तो आप संपर्क कर लेना मेरा भाई, ठीक है। हर प्रकार से कोशिश करेंगे भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा अच्छा लगता है भाई, थोड़ा क्वेश्चन। एक आयत की चौड़ाई, आयत क्या है भाई, आयत ये है, आयत क्या है, ये है, ठीक है। आयत की क्या है चौड़ाई, ये है चौड़ाई भाई इसकी 35। क्या बोला गया है, इसका कान, कान यानी कि विकर्ण, इंग्लिश में देखना मेरे भाई, सॉल्यूशन सही समझ में आएगा। ये कितना है, 91। इसकी परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप, परिमाप क्या होता है, चारों ओर की माप, ठीक है। देसी भाषा में समझाता हूँ मैं आपको, क्या है, चारों ओर की माप। क्या निकालना है मेरे भाई, पार्थागोरस पढ़े में पढ़ी होगी भाई, विकर्ण दे रखा है, ये दे रखा है, ये क्या है, एल, ये निकालनी है मेरे भाई, ठीक है। सिंपल सा है, निकाल लेना मेरे भाई। पार्थागोरस पेड़ में क्या होती है भाई, क्या है, 91 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, इसका निकालना भाई। ये क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि यहाँ ऊपर दिखा रहा हूँ भाई मैं,
91, थोड़ा कट करेंगे भाई, फिर से करता हूँ भाई, 91 प्लस में 35, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक 91 माइनस में 35, ठीक है, प्लस में 35। सॉल्यूशन करेंगे, रूट है भाई इसके ऊपर, ये समझ लेना मेरे भाई। 91 प्लस में 35 कितना आएगा भाई, 6 कितना आएगा 6 और 9 3 12, 126 कितना आ गया 126। और ये कितना आएगा भाई, करेंगे तो गुना है भाई, समझ जाना, 11 में से गया तो 6 एंड 8 में से गया तो 5, कितना आ गया 56, ठीक है। इसके भाई आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल लेना, वो सॉल्यूशन करेंगे भाई, थोड़ा मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। 126 को करेंगे तो 2, इसके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं भाई, 2 इंटू 3 कितना आ गया 63, 3 को फिर 3 का 3 फिर इंटू 7, ठीक है, 2 से करेंगे 2 कितना आ गया 28, फिर 2 14, फिर 2 और फिर इंटू 7, ठीक है। अब निकाल सकते हैं कितना निकलेगा भाई, ये देख लेना मेरा भाई, 2 कितना आएगा 2 3 3, सिंपल सा बता देता हूँ मैं सीधा सा, कितना आएगा भाई 2 इंटू 3 6 और 6 को 18 और 18 7 84, ये निकल के आएगा भाई 72, यानी कितना आएगा 84, कितना आ गया भाई 84, ठीक है, 84 निकल के आ गया है भाई। तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सभी को पता होगा परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है भाई, इक्वल टू इंटू एल प्लस में बी, ठीक है, 2 एल कितना है भाई, एल आपका 84, कितना था भाई 84, और बी कितना है, बी कितना है भाई 35, ठीक है। तो कितना आएगा भाई 9 और 2 119, 119 को 2 से करेंगे तो 238, कितना आ गया भाई 238, ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, डी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो बताना मेरा भाई। आगे क्या दे रखा भाई, आगे दे रखा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है 54 और 81 में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है भाई, HCF ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई आपका HCF ज्ञात करना है, क्या HCF तो भाई क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं भाई, सबसे बड़ी संख्या 27 है, 27 में HCF क्या होता है भाई, कॉमन नंबर ही तो होता है, ठीक है, ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, 27 दूनी 54 और 3 81, करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखना, DI का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षा में प्रतिशत दिखाया गया है 2001 से लेकर 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में तुलना है, यदि 2003 और 2005 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 से अधिक थी, स्पेशल नहीं दे रखी हुई, अधिक थी, 85,000 से अधिक थी, कितनी थी किसी को नहीं पता, तो इन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई पूरा प्रॉपर वे में नहीं है, तो पर्याप्त जानकारी नहीं है, सॉल्यूशन नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगला देखना, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित करते हैं, अनुपात है 6:5, यदि पहला भाग 48 है तो कुल राशि ज्ञात करना है, पहला भाग कितना है 48, लेकिन 48 की वैल्यू देखो क्या दे रखी है 6, क्या है 6, 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, निकाल लो मेरा भाई, 6 को कट करेंगे 6 8 बार, एक की वैल्यू 6, एक की वैल्यू कितनी आ गई 8, कितनी आ गई 8, अनुपात कितना है 6:5, क्या बोला गया है, तो कुल राशि ज्ञात करना है, कुल राशि कितना है 6 और 5 कितना है 11, 11 को 8 से करेंगे तो 11 8 88, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई बी नंबर, क्या बनेगा बी नंबर, ठीक है। समझ में आ गया भाई, राशि था 6:5, 2 भागों में विभाजित है, पहला भाग दे रखा है 48, तो पहला भाग कितना है 6 है, तो 6 के इक्वल रख दिया 48, एक की वैल्यू कितनी आ गई 8, टोटल भाग कितना है, कुल भाग तो पूछा गया भाई 6 और 5 11 गुना 11 कर दिया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया नहीं आया। अगला देखना भाई, अगला देखना क्या है, 25 सेमी और 26 सेमी लंबाई की परिधि वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकाले भाई, समबाहुभुज नहीं है भाई, ये समचतुर्भुज है, ठीक है, क्या है समचतुर्भुज का है, और ये क्या है विकर्ण है, यहाँ पर क्या है विकर्ण, क्वेश्चन देखना मेरे भाई हिंदी में थोड़ा गलत है, तो विकर्ण वाले हैं तो विकर्ण का क्या होता है भाई 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही होता है भाई फॉर्मूला समचतुर्भुज का, देख लेना, तो 1/2 इंटू 25 इंटू 26, 25 इंटू 26 2 से कट करेंगे कितनी बार निकलेगा भाई 13 बार, और 25 को 13 से करेंगे तो
5 25 भाई 13 पंजू 65 5 6 और 13 दूनी 26 और 6 32। ठीक है, कितना आ गया 325। राइट ऑप्शन देखना भाई, ए आपका राइट बनेगा। ठीक है, स्पेशल फॉर्मूला बेस अभी कोई कन्फ्यूजन मत होना। इंग्लिश में देखना मेरे भाई, आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते थे। जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है, कितने बेची जाती है 117 रुपये में, तो 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है भाई। देखना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। 117 रुपये में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। 10% की कोई भी चीज़ क्या भाई 100% है, तो 10% की हानि हुई यानी कि 90%। ये चीज़ कितने में बेची गई भाई 90% में बेची गई, और 90% में बेची गई कितने में 117 में। ठीक है, बटे तो क्रय मूल्य पूछा है इंटू 100। ठीक है, यही तो है भाई क्वेश्चन। 0 से 1 0 कट कर देते हैं, 9 को कट करेंगे 9 एकम 9, कितना बच गया 2 और 3, 9 तिया 27 और 10 है ना, तो गुना 10 करेंगे तो कितना आ गया 130। ठीक है, राइट ऑप्शन सी नंबर। कोई कन्फ्यूजन भाई किसी भी स्टूडेंट को? 117 रुपये में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि होती है, यानी कि चीज़ कितने में बेची गई 90 में, और 90 में बेची गई तो रुपए में उसका मूल्य कितना है 117 रुपये। क्या बोला गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है भाई 100% निकालना है। कोई भी चीज़ 100% तो होती है भाई। ठीक है, यानी 130 रुपये में बेचते तो उसे हानि नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2 3 4 5 के अनुपात में है और परिधि 112 है। सबसे छोटा पक्ष ज्ञात करना है। क्या है, समचतुर्भुज दे रखा भाई चारों ओर का, परिधि क्या भाई चारों ओर की माप मैंने पहले बताया भाई। ठीक है, 112 दे रखी है, तो क्या पूछा गया भाई आपसे बोला गया है कि भाई उसका क्या निकालना, सबसे छोटा पक्ष निकालना है। ठीक है भाई, मान लेते हैं 2x, ये क्या है 2x है, 3x है, 4x है, यानी कि योग मैंने पहले बताया परिधि चारों ओर का माप है, उसका क्या आएगा भाई योग आएगा। कितना है 112। ठीक है, 2 3 5 5 4 9 और 9 और 5 14, कितना आ गया 14x। 14x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 112। ओके, 14 कट करेंगे तो 14 8 ही 112 होते हैं भाई, कितनी बार 8। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 8। ठीक है, सबसे छोटा पक्ष ज्ञात करना। सबसे छोटा पक्ष कौन सा भाई 2, तो 8 दूनी 16, क्योंकि x है ना, या फिर सीधा कर लो भाई किसी प्रकार से, 8 दूनी 16, कितना आ गया भाई 16। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन भाई? चतुर्भुज की भुजाएं के अनुपात में दे रखी है और परिधि 112, चारों ओर का माप होता है भाई, परिधि यानी कि परिमाप। ठीक है, चारों ओर का, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। चलते हैं भाई, एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 80 में खरीदा, 100 में बेच दिया। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है भाई। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने का अंतर है भाई 20 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है 20 का, कितने में खरीदा था भाई 80 में, कितने में 80 में, गुना 100। ठीक है, 20 को कट करेंगे 4 बार, 4 को कट करेंगे कितना 25 बार, 25 चौका 100। राइट ऑप्शन सी। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिना फालतू क्वेश्चन में। अगर मेरे भाई अच्छे से, प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए भाई। ठीक है, और पहले 3 परीक्षा हैं उसमें उसने 68, 78 और 88 अंक प्राप्त किए हैं भाई। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक चाहिए भाई? ठीक है, सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो औसत क्या है भाई 68, ठीक है, उसके बाद 78, उसके बाद 88, चौथे में बदला गया है कि कितने अंक चाहिए, तो मान लेते हैं भाई x, अभी पता नहीं है। ठीक है, बटे में 4, जितनी संख्या उतनी 4 बराबर कितने हैं भाई 80, कितने हैं 80। इसको सॉल्यूशन कर लेना। एक तो तरीका ये है भाई, एक तो तरीका ये है 4 को इधर कर देंगे, कितना आएगा भाई 32, यानी कि 320, 8 चौक 32, 320 आ जाएगा। इसको प्लस करना है और जो संख्या है x की वैल्यू आ जाएगी। एक तो तरीका ये है भाई। ठीक है भाई, सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आप सभी को, अगर आपको समझ में आए तो देखना मेरा भाई। क्या है, औसत कितना है 80 है, ये कितना है 68, तो यानी कि कितना और है भाई 12 अंक प्लस 12। ठीक है, 78 है तो यानी कि प्लस 2 और 88 है यानी कि औसत से ज़्यादा है -8। ठीक है, अपने को चाहिए कितने भाई 80 ही चाहिए,
तो 12 और 2 14, 14, ठीक है। और ये कितने हैं माइनस के, तो 14 प्लस हैं और ये माइनस के हैं, तो माइनस कर दो, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा प्लस का 6, यानी कि औसत से अपने को 6 की आवश्यकता और है, तो 80 एवरेज है प्लस 6 और यानी कि 86। ठीक है, समझ में आया होगा भाई। ये मीडियम वाले में आपको ऐसे क्वेश्चन जो निकलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी में आपको ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि 80 चाहिए तो कितने कम है कितने ज़्यादा है ये देख लो मेरे भाई, कितने हैं, और जो प्लस माइनस है वो देख लेना। अगर यहाँ पर ये माइनस वाले होते तो माइनस हो जाता है, यानी कि 6 माइनस हो जाते। ठीक है, ये देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं बाकी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन है भाई। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 किलो है। कितना है भाई 70 किलो है भाई। यदि प्रशिक्षक यानी कि कोच का वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कोच का वजन कितना है ये ज्ञात करना है भाई। देखो सिंपल तरीका बता देता हूँ, कितना भाई 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है, तो 70 × 11 ये कर लेना। बाकी कोच का वजन भी इसमें जोड़ा जाता है, तो कितना है भाई, कोच 12 है यानी कि 71, एक बढ़ गया ना, तो 71 × 12 दोनों को गुणा कर लेना भाई, और दोनों का जो अंतर आएगा वही आपका कोच का वजन आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखना मेरे भाई, 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है 70 किलो है, 11 खिलाड़ियों का है 70 किलो भाई। कोच आ जाता है तो 1 किलो वजन और बढ़ जाता है, यानी कि 1 किलो और बढ़ेगा। कब बढ़ेगा भाई, जब प्रत्येक में 1-1 किलो और बढ़ जाएगा। तो 11 खिलाड़ी प्लस में एक कोच और कितने हैं 12। ठीक है, प्लस कर लो 2, 7 और 1 8। ठीक है, कितना 82 किलो। समझ में आ गया होगा भाई, नहीं समझ में आए तो भाई बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन देखना। यदि 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 72,000 थी तो 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। क्या क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई, ये सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया यार इसने, तो गलत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, क्या भाई, दौड़ के पहले को 240 किलोमीटर प्रति घंटे पर, दूसरे दौड़ को 360 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। पहले 2 राउंड की औसत गति ज्ञात करना है। औसत गति क्या होता है भाई, औसत गति का फॉर्मूला देख लेना मेरा भाई, 2 × xy बटे में x प्लस में y। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, नोट कर लेना। तो 2 × 240 × 360 और 240 प्लस में कितना 500 600। ठीक है, 600 कट कर लो, कट कर लो, 6 छंगड़ा 36, 6 दूनी 12, 12 को 24 से करेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, ऑप्शन देखना भाई 8 1 में ही है, 288। ठीक है, कितना आएगा 288। सोल्व कर लेना मेरा भाई। 2 गुना में 240 गुना में 360 बटे में x प्लस वाई, यानी कि 240 प्लस में 360। ओके, तो कितना है औसत चाल निकालनी है भाई, कितना आएगा 288। क्वेश्चन अगला देखना भाई। एक बॉक्स में 7 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, उसमें 36 उपयोग में किए जाते हैं, तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत कितना है भाई, यानी कि शेष कितने हैं भाई। तो बोला गया है 36 उपयोग में ले लिए तो कितने बच गए 36, 60 में से 36 गया तो कितना बच गया भाई 24। ठीक है, बटे परसेंटेज निकालना है 60 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 को कट करेंगे 6 चौकड़ा 24 और 4 को 10 से करेंगे 40। कितना है भाई 40% है भाई। 36 उपयोग कर लिए यानी कि 60% उपयोग कर लिए और 40% शेष है। ठीक है, ओके। 4 साल के लिए 12% की दर से 12 साल के लिए क्या है भाई, क्वेश्चन गलत है। देखो 4 साल दे दिया, 12% की दर दे दी और 12 साल के लिए, क्वेश्चन गलत है भाई, ये भी देखना। ठीक है, इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आपके गलत हैं वो इंग्लिश में हम देख के आपको जो लास्ट में बचेंगे ना पूरा एक साथ प्रैक्टिस सेट में करवा देंगे। फिलहाल ये शिफ्ट वाइज चलेंगे, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। x की पावर 3 भाग में x 23 बराबर 523। ठीक है, x की देखो सॉल्यूशन देखना, बटे में 23 बराबर 529 का भाई क्या है 529 स्क्वायर है भाई 23 का, तो 23 का स्क्वायर क्या है 23 का स्क्वायर। इधर जाएगा तो कितने जाएगा क्यूब बार, कितनी बार जाएगा क्यूब बार। 23 का क्यूब क्या है भाई x की क्यूब बराबर 23 का क्यूब।
क्यूब से क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है 23, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 23। इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीका और बता देता हूँ मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया, एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट से 23/23 बराबर 529, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, कितना हो गया ये, अरे ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा ना भाई, यही तो होता है 23 - 1, तो 23 की 3 है यानी कि 23 का 2 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 529, ठीक है। किसी प्रकार से कर सकते हैं, समझने वाला कैंडिडेट होना चाहिए भाई। प्रैक्टिस मांगती है भाई मैथ आपसे। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग के लिए भाई एक सबसे पहले मैं आपका डाउट दूर कर देता हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसके लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 क्या है भाई, अगर 2 हैं 3 हैं 7 है और 8 है तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा मेरे भाई, नोट कर लेना ये। तो देखो लास्ट डिजिट देखना भाई, 7 है इसमें, नहीं होगा भाई, 2 हैं नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन ए करके आप बिना किसी डाउट के निकल सकते थे सीधा सा। 80 में से 66% के 66.67% में से 25% 4617 है, उस संख्या का 40% याद करना है भाई। देखो इसमें भी मिसिंग है कुछ ना कुछ, 25% 4617 है भाई, ये क्वेश्चन भी शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, गलत है, नेक्स्ट में करवाने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई अपने शिफ्ट का ही, देखना मेरा भाई, लास्ट क्वेश्चन है भाई ये शिफ्ट का। एक पुस्तक की कीमत कितनी है, 700 रुपये है, 10% छूट दी गई है, 20% लाभ अर्जित करता है, मूल कीमत याद करनी है। 700 रुपये है, 10% छूट, देखो सिंपल सा तरीका शॉर्ट जो है आपका, जिस प्रकार से छूट का मतलब कितना हो गया 90/100, और लाभ कमाता है 20% यानी कि 100/120। एक तो ये है सॉल्यूशन करना, 100 से 100 कट का हो गया, 0 से 0, 3 से कट करेंगे 3 3 9 और 3 चौक 12, ठीक है। 4 से इसको कट करेंगे, 4 एकम 4 कितना बच गया 3, 4 7 28 और कितना बच गया 2 4 5 20, 175 को 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा 525, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, 700 रुपये है, 10% छूट, 10% छूट दी गई यानी कि 700 में 10% यानी कि 70 का मतलब कितना हो गया 630, कितना आ गया 630, ठीक है। अब क्या बोला गया है 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है यानी कि बटे 120, और मूल कीमत के लिए 100, 0 से 0 कट कर लो भाई, 3 को 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और इसको 4 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा 25, 25 को 21 से गुणा कर लेना मेरे भाई, कितना आएगा 525, ठीक है। दोनों तरीके देख लेना मेरे भाई। 700 रुपये हैं, 10% की छूट, 10% छूट मतलब 70 रुपये यानी कि 663 रुपये, 663 के बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है यानी कि 120% कीमत कितनी होगी 663, तो 663/120 गुणा 100, ठीक है। मूल कीमत ज्ञात करनी है भाई। ये है भाई फर्स्ट आपके आरपीएफ का एक पेपर, एक प्रैक्टिस सेट भाई आपका, ठीक है। लगातार अगर आपका सपोर्ट रहा तो लगातार आपको एक शिफ्ट करा दूंगा मेरे भाई। रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग का भी करवा देंगे, जीके का भी करवा देंगे, पूरा भाई मिशन मोड चल रहा है भाई हमारा तो स्पेशल बैच चल रहा है आरपीएफ के रिगार्डिंग। जिस भी कैंडिडेट को नहीं पता भाई ज्वाइन कर सकते हैं भाई, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ठीक है। ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, 500 कैंडिडेट लेते हैं हम, ठीक है, पूरे होने वाले हैं। वैसे अगर आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है भाई, मैथ का जो भी कैंडिडेट मैसेज करते हैं ना भाई, मैथ का लेवल अप आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, मेरा भाई टाइम टेकिंग है वहाँ पर, 120 क्वेश्चन 90 मिनट, जो टाइम को सेट कर जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। और बाकी इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा किसका, फिजिकल का टारगेट रखो भाई कांस्टेबल के रिगार्डिंग 90, और अगर आप एसआई के रिगार्डिंग टारगेट रखना चाहते हैं तो 105 के आसपास, 110 के आसपास अपना टारगेट रखना ही पड़ेगा। और रखना पड़ेगा तो इसका मतलब है अगर आपको एसआई चाहिए ना तो अपना टारगेट कितना है 35 70 में से आपको 70 ही एक आधे क्वेश्चन आप मान सकते हैं। बाकी क्योंकि जीके जीएस का कोई भी कितना रोल रहेगा, कितना क्या आ जाए किसी को नहीं पता। महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, सपोर्ट करना। किसी प्रकार से एक भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो भाई कमेंट कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।